तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, हमेशा की तरह निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में हमें किस तरीके की जो है पोजीशंस बना करके चलना चाहिए और अभी हमारे जो है निफ्टी के अंदर में किस तरीके का कामकाज हो रहा है। और इसके लिए हम लोग जो है हमेशा की तरह अपने निफ्टी के चार्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और एफआईआईस के डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। तो पहली बात तो बाज़ार के अंदर में मैं आपको ये समझा दूँ कि अभी तक बाज़ार के अंदर में क्या हुआ है और हम लोगों ने किस तरीके के एनालिसिस किए थे। मार्केट के अंदर में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि 18,500 के करीब जो है हम लोगों को एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और ऊपरी स्तरों पर हम लोगों को 18,800 के करीब एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप मार्केट के अंदर में देख सकते हैं कि कल परसों के अंदर में तकरीबन 18,900 के करीब हम लोग जो है ऊपर में हाइज देखे, बट कहीं ना कहीं पर हम लोगों को जो है फिर से करेक्शन देखने को मिल गया। तो मार्केट अभी भी जो है 18,500 से लेकर के 18,800 के बीच में जो है ट्रैप हुआ है। तो अब सवाल ही उठता है कि बाजार हमारे 18,500 के नीचे जाएगा या फिर 18,800 के ऊपर जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग अमेरिकन मार्केट्स की तरफ देख लेते हैं कि कल रात को हमारे जो है अमेरिकन मार्केट के अंदर में किस तरीके का जो है कामकाज हुआ। तो आप सभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर तकरीबन हम लोग 33,600 के करीब हमारे डॉ जोन्स के अंदर में हम लोग कामकाज किए और 1% की गिरावट हम लोगों ने कल अमेरिकन मार्केट के अंदर में आती हुई देखी। और कुछ दिन से हम लोग जो है हमारे बाजार वॉलेटाइल होते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स। तो यहाँ पर से थोड़ा सा एक रिस्क हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पिछले लगभग हफ्ते भर से हम लोगों को जो है अमेरिकन मार्केट में तेजी नहीं दिख रही है। तो 1% की जो गिरावट हुई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर आज हमारे जो बाजार हैं वो कुछ हद तक जो है कमज़ोर खुलते हुए हम लोगों को नज़र आए हैं। अब आप सीधे चलिए यहाँ से हमारे निफ्टी के चार्ट्स की तरफ। पहले हम लोग बात करेंगे हमेशा की तरह हमारे 1 मिनट के चार्ट्स की। तो 7 तारीख को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 7 तारीख को हमारे जो है बाजारों के अंदर में किस तरीके की ओपनिंग हुई है। तकरीबन हम लोग यहाँ पर ओपन हुए हैं, ये लेवल्स हमारे थे 18,600 के करीब के लेवल्स। तो पॉइंट ये है कि बाजार ना तो 18,500 के नीचे खुल रहे हैं और ना ही 18,800 या 19,000 के ऊपर खुल रहे हैं। तो मार्केट तकरीबन सुबह 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, यानी घंटे पर जो है आपके 18,650 के आसपास में ट्रेड करता है। बट तकरीबन 10:30 के आसपास में आप लोगों ने की गिरावट आती हुई जो है देखी होगी। अभी गिरावट किस तरीके की गिरावट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप चलिए यहाँ पर कि अभी आरबीआई के अंदर में किस तरीके की न्यूज़ आई है। आप सभी जानते हैं कि अभी जो न्यूज़ आई है वो ये है कि आरबीआई ने रेपो रेट्स के अंदर में जो है बढ़ोतरी कर दी है। मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ही देख सकते हैं कि तकरीबन 6 मिनट पहले जो है ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। आरबीआई हैज़ इंक्रीज्ड रेपो रेट्स बाय 35 बेसिस पॉइंट्स टू 6.25%। तो कहीं ना कहीं पर अब आपको मैं ये लॉजिक समझा देता हूँ कि अगर रेपो रेट के अंदर में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो इसका ये मतलब है कि अब अगर सपोज कर लीजिए बैंक्स के पास में अगर फंड की डेफिशिएंसी होती है तो बैंक्स जब रिजर्व बैंक से लोन लेंगे तो उन्हें ज़्यादा ब्याज भरना पड़ेगा। अब जब बैंक्स को ज़्यादा ब्याज भरना पड़ेगा तो ऑब्वियसली उनकी जो फंडिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और ऐसे में जब कंपनियां बैंकों से लोन लेंगी तो वो ज़्यादा चार्ज करेंगी इंटरेस्ट रेट। तो नतीजा क्या होगा कि कंपनीज जो है उनकी लैंडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनके जो लोन्स हैं उनकी ब्याज की जो दरें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पर ये कंपनियों के लिए एक गिरावट वाली बात है, तो ये एक बुरी बात है। तो 10-10:30 बजे जब आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये ऐलान करा कि रेपो रेट के अंदर में 35 बेसिस पॉइंट्स की जो है बढ़ोतरी होगी, तो कहीं ना कहीं पर आपके बाजारों के अंदर में आप ये देख सकते हैं कि एक गिरावट नजर आई। आप तकरीबन 18,660 से गिर के आप सीधे जो है 18,570 के करीब तक पहुंच गए थे। अब मैंने आपको जो है लेवल्स दे रखे थे कि जब तक 18,500 बचा हुआ है आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर में कि 18,500 के करीब से ही जो है आपकी खरीदारी फिर से आती हुई नजर आपको आई। तो फिर से आप लोगों ने जो है 18,500 का सपोर्ट यहाँ पर बनाते हुए देख लिया। तो अभी भी सवाल वही है कि 18,500 अभी भी बचा है, तो क्या हमें यहाँ पे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो अब हम लोग एक बार के लिए सीधे चलते हैं यहाँ पे से अपने 15 मिनट के चार्ट्स की तरफ। तो अब मैं 15 मिनट के चार्ट्स को ओपन कर लेता हूँ।
ये आप देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट। अब 15 मिनट के चार्ट्स के अंदर में आप एक चीज़ को गौर करिए, वो ये कि तकरीबन आपके दिसंबर की शुरुआत में मतलब यानी कि 1 तारीख के आसपास आप लोगों ने जो है हाईज देखे थे तकरीबन 18,900 के लेवल्स के। आप ये देख लीजिए 18,900 के आप लोगों ने हाई देखे थे। 18,900 के करीब को टच करते ही आपके पास में गिरावट आती हुई नजर आई और अब तकरीबन 18,500 के लेवल के आसपास में फिर से आते हुए नजर आए। तो मैंने आपको ये चीज़ बार बार बोली थी कि 18,800 और 19,000 के आसपास आप लोगों के बाजार के अंदर में बिकवाली आ सकती है और कहीं ना कहीं पर बाजार 19,000 के आसपास अटकते हुए नजर आए। बट आज हम लोगों ने 18,800 को भी ब्रेक कर दिया, पर 18,500 हम लोगों ने फिर से सपोर्ट आते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं पर आप समझ रहे होंगे कि 19,000 हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल अपने आप में बन चुका है। यहाँ तक कि 18,800 भी आपके लिए हर्डल है। ये वाले लेवल्स आपके लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे बने हुए हैं और सपोर्ट आज आप लोगों ने जिस लेवल पर लिया है वो तकरीबन 18,500 है। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक बार और जो है दूसरे चार्ट्स के अंदर में समझा देता हूं। मैं आपको वन डे के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं। अगर आप वन डे के चार्ट्स पर देखेंगे तो आप यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनते हुए देखेंगे। ये ट्रेंड लाइन के अंदर में आप यहां पर तकरीबन 18,000 के आसपास में आप यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनते हुए इस तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर 18,000 आपके लिए जो है फाइनल सपोर्ट है। जब तक आपका मार्केट 18,000 के ऊपर है आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी रिस्क लेना चाहते हैं तो उस केस के अंदर में 18,500 को भी आप यहां पर एक सपोर्ट के तौर पे रख सकते हैं। तो जब तक आप लोगों के 18,500 और 18,000 के लेवल बचे हुए आपको मार्केट में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 18,500 अगर ब्रेक हो जाता है तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए मार्केट के नीचे आने का, पर 18,000 के करीब आपको बाजार में खरीदारी ही करनी है। ठीक है, इस बाजार के अंदर में भी आपको बिकवाली नहीं करनी है। ऊपर में आपके 18,800 और 19,000 आपके लिए हर्डल है। बट अगर आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जब तक 18,000 बचा हुआ है लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 18,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए 18,500 एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां से सीधा आपके FIIs के डेटा की तरफ। अगर आप FIIs के डेटा को देखेंगे तो कैश के अंदर में तकरीबन 3-4 दिन से कंटिन्यूसली FIIs जो है कैश के अंदर में सेलिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 650 करोड़, 1100 करोड़ और 1,500 करोड़। तो कहीं ना कहीं पर FIIs कैश के अंदर में बिकवाली कर रहे हैं। बट कल तक क्या था कि DIIs कैश में खरीदारी कर रहे थे। बट अब हुआ क्या है कि आज हमारे जो है 550 करोड़ रुपए की DIIs ने कैश में भी सेलिंग कर दी। तो टोटल अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो तकरीबन 1,200 करोड़ रुपए की जो है कैश के अंदर में बिकवाली आ गई। साथ में हमारे 1,200 करोड़ रुपए की बिकवाली के साथ में स्टॉक फ्यूचर्स में अलग से 1,800 करोड़ रुपए की जो है सेलिंग आ गई। कुल मिलाकर के कैश और स्टॉक फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ की सेलिंग यहां पर आ गई और इसके अलावा इंडेक्स के अंदर में 1,500 करोड़ रुपए की यहां पे बिकवाली आ गई। तो एक चीज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि 18,800 बाजार के अंदर में अब आपके लिए पार करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ये वाले जो लेवल्स हैं आपके 18,800, मैं आपको दिखा देता हूं मार्क करके, 18,800 जो लेवल्स हैं आपके लिए ये बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए पार करना। तो अब आपके लिए रेजिस्टेंस 18,800 बहुत इंपॉर्टेंट बनता हुआ नजर आ रहा है और 18,500 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि देखिए FIIs और DIIs दोनों खरीदारी नहीं कर रहे, बट 18,500 जब तक बचा हुआ है आपको सपोर्ट के तौर पे इसे ट्रीट करना होगा। अब आप यहां से सीधे निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा को देख लीजिए एक बार। 18,700 के निफ्टी फ्यूचर्स के तकरीबन आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। 76 पॉइंट की गिरावट आपको आज जो है मार्केट में नजर आ जाएगी और कैश के अंदर में स्पॉट के अंदर में तकरीबन 18,600 पे आप ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रीमियम तकरीबन 150 पॉइंट से गिर के आपकी 100 पॉइंट पर आ चुकी, जो कि नॉर्मल है। बट पॉइंट ये है कि आज जब 0.5% की गिरावट आपके बाजार के अंदर में नजर आ रही है तो तकरीबन 5% के ओपन इंटरेस्ट जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 5.5 लाख शेयर आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो ऑब्वियसली शॉर्ट साइड के अंदर में। तो आपको इसलिए 18,800 पर और थोड़ा संभल करके आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन का डेटा समझा देता हूं। यहां पर अभी हम लोग कहां पे ट्रेड कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं हमारे 18,600 के आसपास में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं स्क्रीन को। तो अब आप जरा सा गौर करिए कि हमारे टोटल बेसिस पर सबसे बड़े जो पुट राइटर्स है, आई थिंक ये वाला जो डेटा है हमारा ये मंथली डेटा है। मैं इसको थोड़ा सा जो है इसको वीकली डेटा पर कन्वर्ट कर देता हूं। अगर हम वीकली डेटा पर चलें तो वीकली डेटा के अंदर में हमारे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स किस स्ट्राइक प्राइस पर हैं। तो हमारे जो रूल्स हैं वो आप सभी जानते ही हैं कि हमारे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स
18,600 पर हैं, जो तकरीबन 1,95,000 पुट राइटर्स है। बट आप सभी जानते हैं कि 18,600 तो हम लोगों ने अभी टच किया है। मॉर्निंग के अंदर में हम लोगों ने 18,500 भी एक बार के लिए टच कर दिया था। तो 18,500 पर तकरीबन 1,68,000 पुट राइटर, जो सेकंड सबसे हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं। तो इस आधार पर आपको ये सपोर्ट देखना पड़ेगा। बट 18,400 पर आपको सिर्फ 1,16,000 पुट राइटर का फर्क मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है 18,500 और 18,400 के अंदर में, ये तकरीबन 50,000 पुट राइटर का है। जबकि 18,400 पर कितने पुट राइटर जुड़ रहे हैं? सिर्फ 17,000 पुट राइटर। तो कहीं ना कहीं पर 18,400 आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट, 18,500 आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। 18,500 पे तकरीबन 50,000 से ज़्यादा पुट राइटर्स हैं, जबकि 18,400 पर सिर्फ 17,000 पुट राइटर्स है। तो तकरीबन यहाँ पर भी 30-35,000 पुट राइटर का फर्क है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो 18,500 आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के सामने आ रहा है। ठीक है, ऊपर में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 18,800 पे तकरीबन आज के डेटा के अंदर में हम लोगों को 2,80,000 कॉल राइटर्स आपको टोटल बेसिस पे नजर आएंगे। जबकि 18,900 पर आप देखेंगे तो 1,67,000 कॉल राइटर्स है मात्र, यानी कि 1,25,000 कॉल राइटर का फर्क है। जबकि जुड़ कितने रहे? सिर्फ 30,000 कॉल राइटर्स। जबकि फ्रेश पुट राइटर्स के अंदर में भी कोई खासी खरीदारी मौजूद नहीं है। तो एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, वो ये कि 18,500 आपको ऑप्शन चेन के अंदर में सपोर्ट नजर आ रहा है। जबकि पहला रेजिस्टेंस आपको 18,800 और दूसरा रेजिस्टेंस आपको 19,000 नजर आ रहा है। और आप सभी जानते हैं कि 18,500 से आप लोगों ने बाउंस भी किया है। तो ये डेटा ऑप्शन चेन के थ्रू भी आपको क्लियर हो चुकी होगी चीज कि 18,500 आपके लिए सपोर्ट है, 18,800 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस है और 19,000 आपके लिए सेकंड लास्ट जो है रेजिस्टेंस है। अब आप सीधे चलिए यहां से कि अमेरिकन मार्केट के अंदर में क्या हो रहा है। आज रात को हमारे अमेरिकन मार्केट कैसे खुलने वाले, क्योंकि इसके आधार पर आप जो है डिसाइड कर पाएंगे कि आपको पोजीशंस लॉन्ग में लेकर के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट बाउंस के साथ में थोड़ी सी जो है ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। तो क्लियरली आज रात को भी जो अमेरिकन मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो अब कहीं ना कहीं पर अगर अमेरिकन मार्केट में गिरावट आ सकती है तो आपको भी जो है थोड़ा सा करेक्शन फेस करना पड़ सकता है। तो अब मैं एक बार के लिए आपके लिए जो है सारा डेटा कंबाइन करके आपको दे देता हूं। अमेरिकन मार्केट के अंदर में मैंने आपको समझा दिया कि डॉ फ्यूचर्स के अंदर में लगातार जो है ऊपरी स्तरों पर सेलिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर आज रात को अमेरिकन मार्केट नेगेटिव खुलने की आशंका है, पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि 18,500 आपकी ट्रेंड लाइन और हर तरीके से आपका जो है एक सपोर्ट बना हुआ है। जब तक 18,500 नीचे में बचा हुआ है आपको बिल्कुल भी बिकवाली नहीं करनी है। ठीक है, जबकि ऊपर में 18,800 और 19,000 आपके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। तीसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो FIIs कैश के अंदर में और स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं, जिसका मतलब 18,800 आपके लिए पार करना बहुत मुश्किल है। चौथी बात, आज तकरीबन 5% के निफ्टी के अंदर में शॉर्ट्स का क्रिएट होना क्लियर कर देता है कि 18,800 के पार आप आसानी से नहीं निकलेंगे। जबकि पांचवी बात, ऑप्शन चेन के अंदर में भी आप सभी जानते हैं कि 18,800 पर आपके जो है 3.25 लाख कॉल राइटर्स हैं, जबकि ऊपरी स्तरों पर जो है काफ़ी कम कॉल राइटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो 18,800 है आपके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ सामने आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सारी डेटा को कंबाइन करें तो फाइनली जो एनालिसिस है वो हमारी किस तरीके की है, वो ये है कि 18,500 जब तक आप टिके हुए हैं तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 18,500 टूट भी जाते हैं तो आप लगभग 200-300 पॉइंट नीचे और जा सकते हैं, पर 18,000 आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। शायद मेरे अकॉर्डिंग तो 18,500 भी नहीं टूटना चाहिए। तो 18,500 नीचे में सपोर्ट हमें बनता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर में हम लोगों को जो है 18,800 एक रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ रहा है। तो बाजार के अंदर में आपको भी क्या पोजीशन करनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। 18,500 के नीचे अगर आप जाते हैं तो 18,200 और 18,000 के करीब खरीदारी करेंगे, या फिर 18,800 के पार जाके हम लोग बाजार में खरीदारी करेंगे। इस बाजार में हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।